हेलो फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगेन क्वालिटी ऑल्ट सीरीज़ का वीडियो जिसके अंदर मैं दूसरा टोकन लेके आया हूँ और ये टोकन के अंदर मुझे बहुत ही ज़बरदस्त पोटेंशियल दिखता है और ये कहीं ना कहीं एक एसिमेट्री बेट हो सकता है इन दी एआई एजेंट कैटेगरी। और ये टोकन जो है आप लोग ऑलरेडी जानते हो, अगर आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो करते हो। अभी मैंने इसको रिकमेंड किया था और वहाँ से क्विकली एक दिन के अंदर 2x या इससे ज़्यादा हो गया था। हालांकि अभी एक अच्छा रिट्रेसमेंट हमें इसको इसमें देखने को मिला है और ये जो टोकन है मुझे ऐसा लगता है कि पिपिन टाइप का रन दे सकता है। अगर आप लोग मेरे को फॉलो करते हो तो पिपिन भी मैंने रिकमेंड किया था और वहाँ से ऑलमोस्ट 29x का रिटर्न जो है पिपिन ने डिलीवर किया था। देर इज़ नो प्रॉमिस और ऐसे कुछ गारंटी नहीं। और अगेन आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। क्रिप्टो बहुत रिस्की और अभी तो बहुत ही ज़्यादा ऑल्ट के अंदर मामला ख़राब चल रहा है, तो यू नेवर नो। बट बेस्ड इज ऑन माई रिसर्च एंड एनालिसिस मुझे ये टोकन के अंदर एक बहुत अच्छा पोटेंशियल दिखता है। टोकन का नाम है एलाइजा ओएस। ये जो टोकन है, ये टोकन अभी रिसेंटली माइग्रेट हुआ है फ्रॉम AI16Z। तो गाइज ये है मेरा ट्विटर, जो कि आप लोग देख सकते हो। मैंने इसको रेकमेंड किया था 0.0038 पे अभी 30 दिसंबर को, और आज है 2 जनवरी। तो 3-4 दिन में इसमें एकदम से एक स्पाइक हमें देखने को मिला। अगर आप ये 7 डे का चार्ट देखोगे ना, तो यहाँ से 25 से एकदम से स्पाइक देखने को मिला 7 पे। तो ऑलमोस्ट ये 2x हुआ जहाँ पे मैंने रेकमेंड किया। बट मुझे लग रहा है जस्ट दी स्टार्ट ऑफ द मेगा रैली। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये पिपिन मैंने रिकमेंड किया था लास्ट ईयर 0.017 पे और अभी रिसेंटली 0.5 का हाई लगाया। ऑलमोस्ट 30x का रिटर्न जो है पिपिन ने दिया है इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। तो गाइज, मार्केट बेयर और बुल तो होता है और हम बहुत ज़्यादा अगर टाइम ना करें और टोकन स्पेसिफिक रहे तो मुझे लगता है अभी भी रिटर्न बनाना इतना मुश्किल नहीं है। आई नो पीपल आर कॉलिंग फॉर द बेयर मार्केट और 60,000 70,000 बिटकॉइन के कॉल्स आने लगे हैं। बट मुझे लगता है कि जो मैं करते आया और जो चीज़ मेरे लिए वर्क करती है, आई विल कंटिन्यू टू डू दैट टू फाइंड सम अल्फा एंड मेक सम सॉलिड गेन्स दिस ईयर। तो गाइज, एलाइजा क्यों एक्साइट कर रहा है मुझे? हालांकि अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो यू विल नॉट टच इट। AI16Z जो है इसका पुराना टोकन, अब ये वर्थलेस टोकन है। इसका कोई मतलब नहीं रह गया, बट स्टिल पीपल आर ट्रेडिंग और मैं देख रहा हूँ इसके अंदर काफ़ी अच्छा पंप देखने को मिल रहा है। कुछ टाइम में ये ऑलमोस्ट 4x हो गया है इन स्पैन ऑफ 2 वीक्स। बट आई डोंट नो वाई पीपल आर ट्रेडिंग। ये वर्थलेस है, इसको नहीं लेना है AI16Z को। हमें लेना है एलाइजा ओएस, जो ये वाला जो न्यू टोकन है, जो रीब्रांड हुआ है, जो माइग्रेट करके गया है। तो इसका अगर मैं मार्केट कैप दिखाऊं तो इसका जो मार्केट कैप था AI16Z का, वो था 2.5 बिलियन विद बी। मतलब बहुत ज़बरदस्त राइज इसमें देखने को मिला था लास्ट ईयर जब AI एजेंट का नैरेटिव चल रहा था। तो देर आर 2 टोकन्स जो कि अपने शोल्डर्स पे इस नैरेटिव को कैरी कर रहे थे। वन वाज वर्चुअल फ्रॉम बेस एंड दिस वन वाज फ्रॉम सोलाना AI16Z। दोनों में जबरदस्त ग्रोथ देखने में को मिला था। 50, 100, 200, 300x से ज्यादा हुए थे जिस किसी ने बॉटम में इनको पिक किया था। तो एक अलग ही लेवल का रिटर्न देखने को मिला था इन स्पैन ऑफ 2 मंथ्स 3 मंथ्स, यू नो। तो गाइज, ये इसका अगर हम प्राइस भी देखें तो $2-2.5 लगा के आया था और अभी एलाइजा ओएस जो है इट्स नॉट इवन 1 सेंट। हालांकि टोकनॉमिक्स में कुछ डिफरेंस, कुछ चेंजेस हुए हैं। पहले जो सप्लाई थी उससे सप्लाई भी इंक्रीज हुई है। बट अगेन हमें हमें ये देखना चाहिए फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप, फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन। तो फुल्ली डाइल्यूटेड जो वैल्यूएशन है वो 42 मिलियन है। और अगर हम बात करें AI16Z का, जो कि फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन था, वो था 2.5 बिलियन। तो आप सोच सकते हो 95% से ज़्यादा का कट जो है हमें देखने को इसमें मिला है। अगर ये वहाँ पे जाता है 2.5 बिलियन, तो यहाँ से 60x का पोटेंशियल है। आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ जाएगा, बट अगर हम पिपिन की बात करें तो पिपिन 500 मिलियन के आसपास लगा के आए नीचे से। अगर वहां भी जाता है तो इट विल बी मोर देन 10x। तो हाँ, मैं बात कर रहा था क्यों मैं एक्साइटेड हूँ इस टोकन के लिए। तो कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं, उस पर मैं क्विकली आप लोगों को लेके जाऊंगा। और इस टोकन के ऊपर मैं हो सकता है 1-2 और वीडियो बनाऊं। आई विल नॉट बी एबल टू कवर एवरीथिंग इन जस्ट सिंगल वीडियो, एंड आई ऑलवेज वांट टू कीप द वीडियो शॉर्ट, मे बी 10 मिनट्स 15 मिनट्स एट मैक्स। तो इसलिए मेरे को और भी वीडियोस इस पे बनाना पड़ेगा। तो देखो, कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं। और पहला डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो ट्विटर है वो अनबैन कर दिया है ट्विटर ने। इसको क्या बोलते हैं, एलाइजा ओएस को। काफ़ी टाइम से ट्विटर ने जो है वो बैन करके रखा था एलाइजा ओएस के
इसमें क्या बोलते हैं फाउंडर का जो था अकाउंट और एलाइजा ओएस का, तो ये अनब्लॉक हुआ है। और कुछ जो डेवलपमेंट है वो लगातार मैं देख रहा हूँ, शॉन का जो ये है शॉ करके है डेवलपर, लगातार मैं आप अगर इसका गिटहब भी देखोगे तो देर आर टन्स ऑफ डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। और अब इनका जो प्राइम फोकस है एलाइजा ओएस का, वो है कि टोकन की यूटिलिटी को कैसे क्रिएट करें, यानी कि टोकन का बाइंग, जो टोकन का प्राइस है उस पर कैसे इंपैक्ट आए, यानी कि टोकन का यूज केस ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए ताकि ये कहीं ना कहीं टोकन के प्राइस को ऊपर लेके जा सके। और इनका जो क्लोजेस्ट जो पीयर है, जो इनका मेन कंपेटिटर है विच इज वर्चुअल, और उससे ये compete कर सके। वर्चुअल का मार्केट का आज देखो 10% उठा हुआ है, वैसे वर्चुअल ऑलमोस्ट 700 मिलियन फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन है। तो कहीं ना कहीं कंपीट इनको करना है, तो टोकनॉमिक्स मतलब टोकन की यूटिलिटी, बाय बैक, बर्न, इस पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारे मैं ट्वीट्स को स्कैन कर रहा हूँ जो शॉ जो है वो डाल रहा है, और बहुत एक्टिव है, मतलब गीगा एक्टिव बोल सकते हो, मतलब यू कैन नॉट कीप अप विद द डेवलपमेंट्स। इसने अभी कुछ बहुत ये कह रहे हैं, आई आस्क माई सेल्फ आई कुड बिल्ड एनीथिंग व्हाट वुड आई बिल्ड। तो यहाँ पे इसने क्लियरली लिखा है एन ओपन डिसेंट्रलाइज परमिशनलेस इंटरनेट विद कंप्यूट स्टोरेज डीएनएस सपोर्ट फॉर कॉमन इंफ्रा एज कोड टूल्स पावर्ड बाय एजेंट्स हु अटैक प्रोटेक्ट एंड मॉडरेट द नेटवर्क, यानी कि एवरीथिंग इन वन प्लेस। और सबसे बड़ी जो बात है वो है यहाँ पे टोकन का वैल्यू अक्रूवल की बात जो ये कर रहे हैं, वेयर द एलाइजा ओएस टोकन कैन मेक ह्यूज फीस ऑन द एप्स we build without giving them to someone else, but other projects could also join us। और ये जो नया प्रोजेक्ट है इसका नाम है जेजू, और जेजू जो है उसका रेपो जो है आप जाके देख सकते हो यहाँ पे, इसको लिंक को भी शेयर किया है। और कह रहे कोई भी इसका कोई टोकन नहीं आएगा, देयर इज नो टोकन एंड इट डजंट नीड अ टोकन। एलाइजा ओएस एंड अदर प्रोजेक्ट्स दैट पार्टिसिपेट आर द नेटवर्क टोकन्स ऑफ द नेटवर्क, यानी कि इनका क्लियर अभी फोकस है कि कैसे हम टोकन के प्राइस को पंप करें, टोकन में बाय बैक, बर्न। अब यहाँ पे एक और ट्वीट आप देखोगे, लॉट ऑफ पीपल वंडरिंग अबाउट इकोनॉमिक्स ऑफ एलाइजा। इट इज सिंपल, मेक मनी ऑन क्लाउड, बाय बैक टोकन, मेक मनी ऑन गेम्स, बाय बैक टोकन, मेक मनी ऑन ऐप फीस, बाय बैक टोकन, यानी कि क्लियर फोकस है। और ये चीज मेरे को एक्साइट कर रही है कि टोकन का प्राइस अगर बढ़ता है तभी हमारे जैसे इन्वेस्टर्स का फायदा है। अदरवाइज कितना भी फंडामेंटल अच्छा है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है और हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो क्यों हम इन्वेस्ट करेंगे? दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसको चाहो तो मैं पढ़ सकते हो, डॉक्यूमेंट्स में जो है वो लिंक में डाल दूंगा। ये एलाइजा ओएस जो है वो कहीं ना कहीं एक, मैं बताऊंगा कि ये पूरा एवरीथिंग अबाउट एआई एजेंट्स, मतलब कुछ भी आप इमेजिन करो वो कर सकते हो एलाइजा ओएस के टूल्स के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। यहाँ पे ओवरव्यू में आप देख सकते हो, एलाइजा ओएस इज अ टाइपस्क्रिप्ट फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एआई एजेंट्स दैट कैन थिंक, लर्न एंड एक्ट ऑटोनोमसली, क्रिएट एजेंट्स विद यूनिक परसिस्टेंट पर्सनैलिटीज। तो आप किसी भी अपने वर्क के लिए कस्टमाइज एजेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। प्लगइन्स ये देते हैं। अभी मैं एक और इनका ट्वीट देख रहा था जो कि प्रेडिक्शन मार्केट के लिए इन्होंने अभी एक प्लगइन जो है वो बनाया है, जहाँ पे आप पॉली मार्केट पे जाके वहाँ पे अपना एजेंट क्रिएट कर सकते हो, जो एजेंट आपको हेल्प करेगा टू मेक मनी ऑन दी पॉली मार्केट प्लेटफॉर्म। तो ये है एलाइजा ओएस का वेबसाइट। यहाँ पे आप देखोगे तो जो ये प्रोजेक्ट है वो तो बहुत ही लेजिटिमेट है, इसमें देखो कोई दो राय नहीं है, कोई रग पुल, कोई स्कैम, ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे टीम डॉक्स ना हो, कुछ भी ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो पार्टनर्स है वो बहुत ही सॉलिड है। चाहे सोलाना फाउंडेशन ने भी कई बार ट्वीट किया, और सोलाना के जो मेंबर्स हैं वो क्लोजली फॉलो करते हैं इसको, शॉ को। हडेरा है, बीएनबी है, और मतलब मेजर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ इनका जो है वो पार्टनरशिप है। यहाँ पे इथेरियम फाउंडेशन के साथ आप देख सकते हो, चेन लिंक, सोलाना, मतलब ये प्रोजेक्ट जो है वो लेजिटिमेट है, इसमें देखो कोई दो राय नहीं है, और लेजिटिमेसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि अभी टाइम जो है वो बहुत खराब चल रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए, और यही टाइम होता है हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए जहाँ पे डर्ट चीप प्राइस पे चीज़ें अगर हमें मिले तो हम पिक कर सकते हैं। टोकनॉमिक्स भी इसका बहुत अच्छा है, ऐसा कोई मेरे को प्रॉब्लम नजर नहीं आता, क्योंकि मैं देखो फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन ही अब देखता हूँ। यहाँ पे आई थिंक 10 बिलियन के आसपास जो है वो 11 बिलियन के आसपास जो है वो टोटल सप्लाई है, जिसमें मान के चलो 70% तो सप्लाई जो है, 70-75% सप्लाई जो है ऑलरेडी सर्कुलेशन में है।
और सबसे बड़ी बात है कि 42 मिलियन का ही ये प्रोजेक्ट है, तो एक बहुत ही ह्यूज अपसाइड जो है वो मुझे इसमें दिखता है। यहाँ पे कुछ टोकन का रिलीज शेड्यूल भी है, बहुत ज़्यादा इतना इन्फ्लेशन तो मुझे नज़र नहीं आता। इसको भी आप लोग चाहो तो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट। मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा क्योंकि मैं थोड़ा और इसमें डीप डाइव कर रहा हूँ। स्पेशली जो है फीस का क्या इनका मॉडल रहेगा, जैसे वर्चुअल के अंदर कैसे टोकन का यूज़ केस है जहाँ पे फीस जो भी जनरेट होता है, या इवन जो टोकन लॉन्च नया आता है वर्चुअल पे, वहाँ पे आपको टोकन लॉक करना होता है, तब आपको आईसीओ में पार्टिसिपेशन मिलता है। तो मेरे को और थोड़ा सा इसमें डीप जाना है, और स्पेशली टोकनॉमिक्स के लिए। और इसका अगर हम चार्ट देखें तो बहुत ही नया चार्ट है अगर हम देखें, क्योंकि अभी रिसेंटली ही माइग्रेट हुआ है। और 2.5 जो इसका रेंज था, आई थिंक 25 मिलियन के आसपास का, जो 20-25 मिलियन, वहां से बहुत ही मेजर एक पंप हमें देखने को मिला है। तो अगर आप कहीं भी इसको बाई करना चाहते हो तो पार्ट में इसको एक्यूमुलेशन जो है इसका स्टार्ट कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 3.5-3.8 का जो एरिया जहाँ पे मैंने पहले रिकमेंड किया था, वहां से एक अच्छा बाउंस ले सकता है। और बहुत ज़्यादा डाउनसाइड मुझे नज़र नहीं आता। अगर आपका लॉन्ग टर्म जो है नज़रिया है इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं आई थिंक 50% से ज़्यादा मेरे को डाउनसाइड नज़र नहीं आता, अनलेस कि बहुत ही बड़ा क्रैश हो जाए मार्केट में, बिटकॉइन मतलब 50,000 के नीचे आ जाए और बहुत ही बुरी हालत हो जाए, कि ऑलरेडी हो चुकी है इस मार्केट के अंदर, हो चुका है ऑल्ट्स के लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें डाउनसाइड भी नज़र नहीं आता, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं इसके अंदर एक सीरियस पैसा लगाने का सोच रहा हूँ स्लोली। मतलब 10% से लेके 20% अपने पोर्टफोलियो में, इवन ज़्यादा भी लगा सकता हूँ। एज यू गाइज नो कि मैं कई बार 30-40-50% चला जाता हूँ। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। होप ये यहाँ से कुछ हम पैसा बना सके, और एलाइजा ओएस जो वो पिपिन टाइप का रिटर्न हमें दे सके। और एक दो और वीडियो में लेके आऊंगा, तो आई एम कीपिंग इट वेरी शॉर्ट एंड वेरी क्विक। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट